सो कुछ आइडेंटिटी इस तरह से है। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू opposite of tan theta cos theta by sin theta। नेक्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी आइडेंटिटी चाहिए वो हम बना सकते हैं। सो sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equals to sec square theta. So simply we can write here tan square theta is equals to sec square theta minus 1, or 1 is equals to sec square theta minus tan square theta। Last identity 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। अब इन दो आइडेंटिटी के अंदर है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि साइन का क्या था और कॉस का क्या था। सो कॉट ओ, कोसेक ओ, ओ के अंदर ओ आता है, मीन्स कॉट वाले के लिए कोसेक लेना है और टेन वाले के लिए सेक लेना है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया हुआ है कि जो भी साइन सेक टेन है वो कोट के टर्म में चाहिए। अब कोट के टर्म में पता होना इन द सेंस जैसे हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर मेरे पास कोट ए की वैल्यू है तो मैं उस कोट ए की वैल्यू का यूज करके साइन निकाल सकता हूँ। मुझे इस तरह से साइन का फॉर्मूला बनाना है। अब अगर हम आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो हमारे पास साइन के इतने फॉर्मूले, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, फिर कॉस स्क्वायर से हम कैसे भी करते हुए टेन और कॉट में पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिखने वाले हैं साइन ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम कॉस स्क्वायर वाले टर्म्स के अंदर जाए, फिर मैं कॉस से सेक चला जाऊंगा, फिर सेक से टेन में आ जाएंगे और टेन से कॉट में आ जाएंगे, है ना। कि अगर मेरे पास कॉट ए की वैल्यू है तो मैं इस कॉट ए की वैल्यू यूज करके साइन ए की वैल्यू लिखता हूँ। सो हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ही सारी चीजें चल रही है। अब हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी थी जहाँ पे हम कॉसेक स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे सिर्फ कॉट ए की वैल्यू पता है तो मैं उस कॉट ए की वैल्यू को यूज करके साइन ए की वैल्यू निकाल। सो अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर हाँ। कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट करने वाले 1 माइनस साइन साइन। स्क्वायर ए। हम्म। ओके, फिर इस साइन को 1 बाई कॉसेक स्क्वायर करने वाला हूँ, हाँ। फिर मैं इस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखने वाला हूँ, हाँ सर। फिर हम एलसीएम लेंगे हाँ। तो एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा 1
square a minus 1. So plus minus cot square a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट को इंडिविजुअल डाल दे रहे हैं तो ऊपर स्क्वायर में टर्म होने की वजह से कॉट ए आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो मेरे दिमाग में कुछ और आया तो मैं इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप चाहूँ तो कॉस स्क्वायर को 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिखूंगा। फिर मैं उस सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर रख सकता हूँ। हाँ सर। अब मुझे पता है मैं 10 को 1 बाई कॉट लिख सकता हूँ तो हाँ स्क्वायर रूट में 1 प्लस यहाँ पे है 1 बाई कॉट स्क्वायर है। सो ये डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है हाँ? तो पहले इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। हाँ सो सर। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। हाँ सर। अब इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करते हैं। सो फाइनली वी हैव कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। जब हम उसको इंडिविजुअल स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये सिंगल टर्म नोमिनेटर 1 प्लस कॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। सो नोमिनेटर विदाउट कैप विदाउट स्क्वायर रूट हो जाएगा बट डिनोमिनेटर हमें स्क्वायर रूट में मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ से निकाला वो भी वही आने वाला है। ये ट्रिग्नोमेट्री है हाँ, ट्रिगो ट्राइंगल। सो जब कुछ कहीं पे भी ना होना तो जैसे हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं ना, तो अगर इस चैप्टर में कुछ भी ना हो ना तो भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है, उन सबको साइन और कॉस के भरोसे छोड़ना है। यानी 1 प्लस 10 की जगह पे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस सेक को कन्वर्ट करने वाले 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में कॉट थीटा जो होता है कॉस बाई साइन और यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे दोनों के एलसीएम ले लिए। अब अगर फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यहाँ पे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो एक काम करते हैं हम फर्स्ट वाले को भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर लेते हैं और सेकेंड भी, ताकि सब साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में दिखे। अब हम 6 से ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आए, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो हमें लिख देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर हमारा टर्म बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें इस टर्म को मैंने पीछे कर दिया। 2ab को बैक साइड कर देता हूँ तो मैं इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह पे वैल्यू 1, सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल,
फाइनली हमारे पास आंसर मिला। सो ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं चले ना, तो हर एक टर्म को साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करना है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हर एक को, मीन्स कॉस ए बाई साइन ए, हर एक के अपॉन में साइन ए डाल दो, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन देते हैं कि कॉस बाई साइन कॉट और 1 बाई साइन कॉसेक। सो Cos. कॉट ए साइन अपॉन साइन कैंसल 1 प्लस कॉसेक ए प्लस 1 माइनस Minus cosec. कॉसेक ए।